नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आपकी फाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे, तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज पचपदरा रिफाइनरी का जायजा लिया, व्यवस्थाओं को देखा। इससे पहले सीएम भजनलाल का उत्तरलाई एयरपोर्ट पहुंचने पर टॉटन विधायक आदुराम मेघवाल, बाड़मेर विधायक प्रियंका चौधरी समेत बड़ी संख्या में आम लोगों, कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। प्रदेश के लिए रिफाइनरी के उद्घाटन की जो घड़ी है वो सबसे बड़ा खुशी का मौका है और ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद पूरी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। प्रदेश में रिफाइनरी क्या खुशहाली लेकर के आएगी, कितना बड़ा बदलाव इस प्रदेश में रिफाइनरी के जरिए होने जा रहा है, आज इसी को समझेंगे, इसी पर करेंगे चर्चा। पहले ये रिपोर्ट देखिए। बालोतरा में 21 अप्रैल को विकास का मेगा इवेंट से पहले सीएम भजनलाल शर्मा पचपदरा पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहे। इसके अलावा मंत्री जोराराम कुमावत, राज्य मंत्री के विश्नोई, एमएलए डॉक्टर अरुण चौधरी, सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल समेत बीजेपी के कई नेता और अधिकारी मौजूद रहे। पचपदरा में प्रधानमंत्री के हाथों रिफाइनरी लोकार्पण के साथ राजस्थान को ऊर्जा, उद्योग और रोजगार तीनों मोर्चों पर बड़ी ताकत मिलने वाली है। 79,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट सिर्फ प्लांट नहीं बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था का पावर हाउस बनने जा रहा है। सरकार इसे गेम चेंजर बता रही है। मेगा प्रोजेक्ट की बात करें तो HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड को 79,459 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। बालोतरा जिले के पचपदरा में बन रही ये रिफाइनरी जुलाई 2026 से शुरू होने की तैयारी में है, जिसका आने वाले 21 अप्रैल को पीएम मोदी लोकार्पण करेंगे। ये रिफाइनरी पेट्रोल, डीजल, LPG और पेट्रोकेमिकल उत्पादनों के उत्पादन को बढ़ाएगी और करीब 10,000 युवाओं के लिए सीधे तौर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। रिफाइनरी के लिए पानी की आपूर्ति को लेकर भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब पाली, बालोतरा और जोधपुर से पानी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे आम जनता के पेयजल पर असर नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम से लेकर दिग्गज नेता तैयारियों में जुटे हैं। 1.5 लाख से ज्यादा भीड़ का लक्ष्य रखा गया है। गांव-गांव जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। वहीं विशेष परिवहन की भी व्यवस्था की गई है। वहीं प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां तेज हैं। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। ट्रैफिक और पार्किंग का प्लान तैयार है। साथ ही मेडिकल और पेयजल सुविधाओं को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज 8 की फाइट में बहस इसी मुद्दे पर। तो राजस्थान में जिस तरीके से अब विकास की गंगा बह रही है, इस सरकार के 2.5 साल में जो काम मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा ने किया है वो अब तक के मुख्यमंत्री नहीं कर पाए और अब आप उसका अंजाम देख रहे हैं। रिफाइनरी के तौर पर वो दिन भी आ रहा है जब राजस्थान को ये सबसे बड़ी सौगात प्रधानमंत्री के हाथों मिलने वाली है। आज इस पर बात करें उससे पहले आज के महत्वपूर्ण सवालों पर नजर डालेंगे। सबसे पहला सवाल, क्या रिफाइनरी से विकास की नई गति राजस्थान में देखने को मिलेगी, और हाँ तो इससे कौन कौन से नए सेक्टर विकास को लेकर के राजस्थान के लिए खुलने वाले उनके रास्ते, इस पर भी बात करेंगे। और सवाल नंबर 2, क्या मुख्यमंत्री की सक्रिय मॉनिटरिंग इस प्रोजेक्ट के लिए अहम साबित होगी, क्योंकि पहले दिन से सीएम भजनलाल शर्मा खुद मॉनिटर कर रहे हैं एक चीजों को कि उनका ध्येय यही है कि जल्द से जल्द इस रिफाइनरी की शुरुआत हो, और अब तक आप उनकी सक्रियता को देख रहे हैं। इसे कैसा देखा जाए। सवाल नंबर 3 के बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर क्या राजस्थान में रिफाइनरी लेकर के आएगी, ये महत्वपूर्ण सवाल है राजस्थान की जनता के लिहाज से, यहाँ के बेरोजगारों के लिहाज से, युवा पीढ़ी के लिहाज से और उन मजदूरों के, कामगारों के लिहाज से भी जो लगातार अपनी मेहनत के दम पर इस राजस्थान के विकास के सपने में अपनी आहुति देते आ रहे हैं। आज इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं और सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ में सुरेश गर्ग साहब हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता।
आशुतोष रावत साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और डॉक्टर BS राठौड़ साहब हमारे साथ हैं, पूर्व डायरेक्टर पेट्रोलियम विभाग के। आप सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। और सबसे पहले गर्ग साहब, मैं आपकी एक टिप्पणी से शुरू करना चाहता हूं, एक मिनट इस मुद्दे पर, और उसके बाद में हम व्यापक चर्चा में बढ़ते हुए चले जाएंगे। गर्ग साहब, कैसे इसे देखा जाए? रिफाइनरी की सौगात राजस्थान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों मिलने वाली है, ये कितना बड़ा राजस्थान के लिए एक हम देखें कि एक विजन है मुख्यमंत्री का, और इस आधार पर कि क्या आमूलचूल परिवर्तन राजस्थान में इससे आ जाएगा? बिल्कुल हेमंत भाई, भजनलाल जी जब से मुख्यमंत्री बने निरंतर राजस्थान की प्रगति के लिए काम करते रहे। उनका बार बार विजन ये है कि राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है 17 लाख करोड़ रुपए से 35 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था को पहुंचाना, और उसमें निरंतर काम कर रहे हैं। आज हमको 21 अप्रैल को देखिए आप, रिफाइनरी की सौगात, आज माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी 21 अप्रैल को रिफाइनरी का लोकार्पण करने वाले हैं। अब आप देखिए उससे 1 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर प्रदान होंगे, 1 लाख से ज्यादा, जबकि डायरेक्ट कम से कम 36 से 40 हजार तो डायरेक्ट रोजगार मिलेगा, बाकी सब्सिडी के माध्यम से इस तरीके से 1 लाख से ज्यादा का रोजगार के अवसर, और 21,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की राजस्व की आय होगी। इसके अलावा GST से आय अलग होगी। तो आप ये देखिए कि कितनी बड़ी सौगात राजस्थान को मिलने जा रही है। जो चीज देखिए 2007-8 के अंदर वसुंधरा जी का विजन था कि रिफाइनरी राजस्थान में लागू है। वसुंधरा जी के बाद में देखिए आनंद फानन में 2013 में जब जाती हुई सरकार थी कांग्रेस की, तब सोनिया गांधी से जबरदस्ती उसका उद्घाटन कराया गया कि नींव रखी गई कि सब हम रिफाइनरी लगाएंगे। लेकिन इसके बाद में हमारी सरकार आई, हमारी सरकार आने के बाद में जो 3,736 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष 15 साल तक, यानी कि 56,000 करोड़ रुपए 15 साल तक जो देने थे, उसको हमारी सरकार आने के बाद में रिवाइज करने के बाद में 1100 करोड़ प्रतिवर्ष, यानी कि 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हमने उसमें बचत की। और हमारी सरकार आने के बाद में उसको, वसुंधरा जी की सरकार आने के बाद में रिवाइज किया, और जो पहले जो शेयर 26% राजस्थान का था, वो 25% राजस्थान का शेयर था, वो बढ़कर के 26% राजस्थान का शेयर हुआ। और इसके बाद में जब गहलोत जी की सरकार आई, 5 साल तक कुछ भी नहीं हुआ। आप ये देखिए 5 साल तक कुछ नहीं हुआ, और फिर भजनलाल जी की सरकार आने के बाद में निरंतर उस पर काम हो रहा है। और 21 अप्रैल को राजस्थान को बहुत बड़ी सौगात मिल रही है, 90 लाख मैट्रिक टन प्रतिवर्ष का उत्पादन। आप देखिए कितना बड़ा रिफाइनरी, हिंदुस्तान की द्वितीय सेकंड नंबर की रिफाइनरी होगी, जो पचपदरा के अंदर चालू होने वाली है जुलाई 2026 के अंदर। तो यह है भजनलाल जी का विजन जी। और पूरे देश की सबसे ज्यादा अत्याधुनिक रिफाइनरी इसे माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि इसमें कचरा निकलने का मामला नहीं है, प्रदूषण पर कैसे लगाम लगेगी, ये तमाम चीजें इस रिफाइनरी को लेकर के हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन स्वर्णिम जी, अभी गर्ग साहब कह रहे थे कि गहलोत साहब की सरकार थी, प्राथमिकता से नहीं लिया। भजनलाल जी जैसे आए, 2.5 साल में एक युद्ध स्तर पर उन्होंने लग करके खुद मॉनिटरिंग करके जिस तेज गति के साथ इस सपने को साकार किया है, रिफाइनरी को उसके कर्मठता की तरफ अग्रसर करके लाए हैं, वो वाकई काबिल तारीफ है। हेमंत जी, मैं तो एक बात जानना चाहता हूं, बड़ी आश्चर्यजनक बात हुई किस तरह से बेशर्मी के साथ बड़े तथ्यहीन और झूठ भी बोल जाते हैं। आप चलिए, आप बताइए मुझे, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये 2.5 साल में आई है, या ये मान लें कि प्रधानमंत्री जी 21 को आ रहे हैं, उससे पहले उन्होंने किश्तों में भिजवा दी होगी, 2-2.5 महीने में रिफाइनरी के सारे पार्ट्स लगे गए होंगे। अरे इनसे पूछो तो सही कि वसुंधरा सरकार ने 5 साल, जब हमसे पहले वाली सरकार थी, तो एक ईंट भी रखी क्या? 5 साल काम नहीं हुआ। लागत 39,000 करोड़ से 80,000 करोड़ पहुंच गई, और कांग्रेस की सरकार ने जब 90% काम पूरा कर दिया, तो भी 2.5 साल से ये अटकाए बैठे हैं, काम नहीं हो रहा। अरे इतनी बड़ी सौगात, इतनी बड़ी जो ये विजन था ये पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का, और विकास के ये जो हस्ताक्षर है अशोक गहलोत के, ये सदियों तक याद रखेगा राजस्थान, और याद रखेगा 7 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने इस विकास से महरूम रखा।
थोड़ा शांत रहिए, बहुत झूठ बोल लिए। और बता देना मोदी जी ले आए होंगे या ये गर्ग साहब लेके आए थे, इनसे पूछ लो। ये जो सारे सिलेंडर दिख रहे हैं, ये सारा निर्माण दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने कंधों पर उठा के लाए। अरे 5 साल बताओ वसुंधरा सरकार में क्या पैसा खर्च हुआ, कितना निर्माण किया। अरे आप तो वो व्यक्ति हो जो झूठ बोलने में शर्म नहीं कर रहे हैं। राजस्थान में बनी हुई गहलोत सरकार की रिफाइनरी, जिसके लिए पूरा प्रदेश आपको कटघरे में खड़ा करता रहा कि क्यों काम पूरा नहीं हो रहा। अरे आज झूठ बोल रहे हैं, ऐसी बेशर्मी मैंने तो हेमंत जी कभी नहीं देखी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उससे 40,000 करोड़ रुपए तो इन्होंने लागत बढ़ा दी। इस 7 साल में जो लाखों युवाओं को आज रोजगार मिलता, उससे महरूम कर दिया। देखिए सुनिए, मैं हेमंत जी, मैं ये झूठे लोगों के साथ बहस नहीं कर सकता। नहीं, आप ऐसे नहीं, आप अपनी बात रखें, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। स्वर्णिम जी, आप भी सम्मानित प्रवक्ता हैं, ऐसे नहीं सर, प्लीज। देखिए मैं सम्मान करना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल फिर वो करेंगे आपके लिए, तो वो गलत हो जाएगा। मेरे बीच में ना बोले। अगर आप नहीं, वो ऐसे नहीं, आप सम्मानजनक तरीके से अपनी बात रखें ना। बचाए हमने तो आप अपनी बात सम्मानजनक तरीके से रखें, उन पर आप इस तरह की टिप्पणी नहीं करें, गलत बात है ये। पूरे जी मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरे बीच में न टोके, बिल्कुल इतना सा चाहता हूं। पूरा कर लीजिए जल्दी से। रिफाइनरी किसने बनाई, किसका विजन था, किसने शिलान्यास किया, किस सरकार ने इसको बनाया और किस सरकार ने 7 साल लटकाए रखा, वो भाजपा की सरकार पूरा प्रदेश जानता है। क्योंकि बनी बाहर से नहीं है, ये राजस्थान की धरती पर ही बनी है और राजस्थान के लोगों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये 7 साल क्यों खराब हुए प्रदेश के, इसका जवाब प्रदेश चाहता है। आप तो स्वर्णिम जी, आप तो फिर वही वो पोपा जी वाली भूमिका में आ गए हो। भाई शादी अब हो गई है, अब रिफाइनरी बनकर के तैयार है, फिर भी आपको वो खाने में नमक ज्यादा था वाली बात पे। अरे अब तो अभिनंदन कीजिए, अब तो इस विकास का जो ये पूरी गंगा बह रही है, इसका अभिनंदन करने का, स्वागत करने का वक्त है। पक्ष विपक्ष को एक साथ भजन लाल जी को धन्यवाद देने का वक्त है। उस वक्त आप ये कह रहे हो वो उसमें शादी में नमक ज्यादा हो गया था, वो वहां से भूपा जी भाग गए थे, उसको छोड़िए। अब रिफाइनरी अपने अस्तित्व में आ गई है। 21 तारीख को जब प्रधानमंत्री इस देश के आएंगे यहाँ पर, तो राजस्थान की धरा पर जो सौगात है उसका आपको भी स्वागत का हिस्सा बनना चाहिए। आपको भी ये बड़ी बात है कि हम सबके लिए ये रिफाइनरी, पूरी रिफाइनरी राजस्थान में कांग्रेस सरकार के विकास के हस्ताक्षर है। अगर ऐसा होता तो हमारा गौरव है। दो खास मेहमान है, उनकी एक मिनट की टिप्पणी नहीं हुई है। जी आशुतोष जी, आपने दोनों की बात सुनी है, बोलिए। देखिए हेमंत जी, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन फैक्ट्स अपनी जगह हैं। 2023 में तत्कालीन कांग्रेस के समय में इस रिफाइनरी की शुरुआत होने की बात की गई, सोनिया गांधी ने उसका शिलान्यास किया। लेकिन जैसे ही सरकार केंद्र और राज्य दोनों जगह बदली, तो भारतीय जनता पार्टी की जो नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार आई, उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट को रिवाइवल किया और 2018 में नरेंद्र मोदी ने एक बार पुनः इस योजना का शिलान्यास किया। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति इस चीज पर नहीं होनी चाहिए कि किसने शुरू की और किसके समय में पूरी हो रही है। आखिरकार जवाब इस बात का भी देना चाहिए कि रिफाइनरी 5 साल लेट क्यों हुई, क्या उसके लिए कोई सरकार जिम्मेदारी लेगी या हमारे समय में यह पूरी हुई सिर्फ इसी बात का क्रेडिट लेगी। लेकिन राजस्थान की जनता के लिए, और मैं कहता हूं हिंदुस्तान की जनता के लिए, या केवल राजस्थान की जनता के लिए एक बड़ा मौका नहीं होगा जब ये रिफाइनरी शुरू होगी। क्योंकि जिस तरह की पूरे विश्व में स्थितियां हैं, जिस तरह से हमारे साथ पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता को लेकर के इशू है, उस समय में, ऐसे समय में यह रिफाइनरी शुरू हो रही है जो राजस्थान की जनता का लगभग 60% आपूर्ति सुनिश्चित कर सकती है, पूरे देश लगभग आपूर्ति का लगभग 2 से 3% पूरा हिस्सा पूरा कर सकती है। तो जरूरत इस बात की है कि यह प्रशासनिक कमियां या राजनीतिक कमियां किसके समय में क्या हुई, उसको भूल करके इस प्रोजेक्ट को कैसे और महत्वाकांक्षी बनाया जाए और देश भर में इस तरह के कैसे और नए प्रोजेक्ट शुरू किए जाए, उस पर अगर बहस हो तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगी। हेमंत जी, राठौड़ साहब, विकास के लिहाज से और राजस्थान में गेम चेंजर के लिहाज से इस रिफाइनरी को हम देखें, कितना बड़ा हम सब के लिए ये गर्व की अनुभूति वाली बात है और इससे क्या बदलेगा सर? हेमंत जी, ये रिफाइनरी देश की पहली रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटेड है जी। तो ऐसा कहीं भी देश में नहीं है कि जहां पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरी एक साथ हो।
तो अच्छा। इसका एक डबल बेनिफिट है। और इसमें तो सबसे ज़्यादा फायदा है कि हमारा जो इंडिजिनस क्रूड है, जो बाड़मेर क्रूड है, वो 1.5 मिलियन टन इसमें यूज होगा, और 7.5 मिलियन टन क्रूड हम विदेश से आयात करेंगे। तो जी विदेश से भी ऐसा क्रूड आएगा कि जो नॉर्मली रिफाइन नहीं हो सकता, वो पैटर्न इसमें हमने टेक्नोलॉजी अप्लाई की है। और 2018 के टाइम, जब 16 जनवरी 2018 को मोदी जी ने इसका कार्य शुभारंभ किया था, तो उस समय भी मैं एज ए डायरेक्टर इसका प्रत्यक्ष गवा रहा हूँ। मोदी जी ने कहा कि जिस प्रोजेक्ट को का शुभारंभ हम करते हैं, तो हमारी सरकार ही उस प्रोजेक्ट का लोकार्पण करती है। तो ये प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है जी कि इसमें बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वेस्टर्न राजस्थान में होगा। और ये इतना बड़ा गेम चेंजर होगा कि इसमें कम से कम इनडायरेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा वो 5 लाख के आसपास होगा। और ये देश की सबसे आधुनिक रिफाइनरी है। और इसमें सबसे ज्यादा फायदा है ये कि वेस्टर्न राजस्थान का पूरा काया पलट हो जाएगा। बहुत सारे आपके पेट्रोकेमिकल आधारित उद्योग इसमें ज्यादा आएंगे। और ये अपने आप में एक अनूठी रिफाइनरी है, क्योंकि बाड़मेर जो एचपीसीएल के तीनों रिफाइनरी का एक सेंटर प्लेस होगा। तो जी वहाँ पे मार्केटिंग टर्मिनल डेवलप किया जा रहा है, तो उसमें पूरे इंडिया में इसके प्रोडक्ट सप्लाई होंगे। तो ये अपने आप में, क्योंकि मार्केटिंग टर्मिनल भी एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम होगा। जी तो इसका अभी तक वर्कआउट, क्योंकि दोनों ही सरकारों का इसमें प्रयास रहा। तो बेसिकली क्योंकि मैं 2013 में भी इसका विटनेस रहा हूँ, जी तो उस समय इसके लिए लैंड आइडेंटिफाई की गई थी, लेकिन उस समय लैंड अलॉटमेंट नहीं हुआ था, बाकी फॉर्मेलिटीज नहीं हो पाई थी। खाली एक शिलान्यास का काम हुआ था। लेकिन उसके बाद इस प्रोजेक्ट को रिव्यू करके इसका कॉस्ट को 40,000 करोड़ कम कर दिया गया। तो राजस्थान सरकार पे जो इंसेंटिव बर्डन था वो करीब 56,000 करोड़ का था, तो उसको कम करके 16,845 पे ले आए थे। तो वसुंधरा सरकार की ये उपलब्धि रही कि इसका जो राजस्थान सरकार पे जो इंसेंटिव बर्डन था उसको कम कर दिया गया। और अभी जो पिछली पूर्ववर्ती सरकार में ये हुआ कि इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट डबल हो गया। नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट, क्योंकि 43,229 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, तो जी इसका जो अगर कोविड इफेक्ट भी देखे तो इसकी कॉस्ट 10 से 20% से ज्यादा बढ़नी नहीं चाहिए थी। लेकिन ये कॉस्ट अभी डबल हो गई, और ये भी पूर्ववर्ती सरकार के समय ही हुआ है। क्योंकि उसमें इनकी सबसे बड़ी कमी ये रही कि उन्होंने पेट्रोलियम एक्सपर्ट एज ए पेट्रोलियम डायरेक्टर के जगह पे नहीं रखा, और आज भी स्थिति वो कंटिन्यू चल रही है। तो मेरा सरकार को ये सुझाव है कि पेट्रोलियम एक्सपर्ट की सर्विसेज इनमें ली जाए, क्योंकि राजस्थान सरकार का इसमें 26% इक्विटी है। तो जी जिस प्रोजेक्ट में राजस्थान सरकार की इक्विटी, तो उसका टेक्नो इकोनॉमिक स्टडी होने के बाद उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट डिसाइड होना चाहिए। जी एक हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी है राठौड़ साहब। एक बात ये कि रोजगार कितना सृजन होता है एक रिफाइनरी लगती है तो, और राजस्थान को अगर अर्थतंत्र पर हम देखें, पैसे के हिसाब से देखें तो कितना फायदा प्रतिवर्ष होगा? तो मैं आपको बताऊं कि क्योंकि रिफाइनरी अपने आप में, रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स आजकल सारा ऑटोमेटेड होता है, तो इसमें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कम होता है, लेकिन इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जबरदस्त होगा। और राजस्थान सरकार को वेट के रूप में सबसे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। जी तो इंडस्ट्रियल जो भी प्रोडक्ट होगा, बाई प्रोडक्ट में भी हमें वेट मिलेगा और प्रोडक्ट में भी वेट मिलेगा। तो डबल वेट जनरेशन होगा इसमें, क्योंकि पेट्रोलियम अभी जो है जीएसटी लिस्ट में शामिल नहीं है। तो इसका एडवांटेज राजस्थान सरकार को मिलेगा। तो इसके लिए हमें वर्कआउट ये करना पड़ेगा कि वहाँ ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, और ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया आइडेंटिफाई हो, और हम वहाँ पे एक इन्वेस्टर्स मीट रख के ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंडस्ट्रीज लगाने के लिए अट्रैक्ट करें। तो इसके लिए मेरा सुझाव यह है कि पेट्रोलियम एक्सपर्ट की सर्विसेज हमेशा इसमें होनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान सरकार एक वन ऑफ द स्टेक होल्डर है। तो इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव तब होगी रिफाइनरी की जब हम इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए अट्रैक्ट करें। जी गर्ग साहब, राठौड़ साहब भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे, डायरेक्ट भी होंगे, इनडायरेक्ट भी होंगे। जी गर्ग साहब, राठौड़ साहब ने बहुत और बड़ी इसमें बात, कम से कम जो हमारा कॉस्ट है ये 5 साल के अंदर रिकवर हो जाएगा। जी रिफाइनरी का कॉस्ट इनिशियल 5 इयर्स के अंदर रिकवर हो जाएगा। ये सिर्फ 5 साल में ही रिकवर हो जाएगा, आप ये करें। जी गर्ग साहब, लेकिन राठौड़ साहब ने बहुत महत्वपूर्ण एक सुझाव भी दिया है।
गर्ग साहब। देखिए हेमंत भाई, राठौड़ साहब ने बिल्कुल बोला। निश्चित रूप से जो एक्सपर्ट पेट्रोलियम से संबंधित एक्सपर्ट है उनकी निश्चित रूप से नियुक्ति होगी, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन, एक तो राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाना, पूरे भारतवर्ष को विकसित बनाना, तो उसके अंदर अगर देखिए कॉस्ट क्यों पहले, अब बताइए कि जो इन्होंने खुद ने बताया कि 70 हजार करोड़ रुपए राज्य सरकार को देने पड़ते थे, वो 16 हजार करोड़ रुपए पे आ गया। क्यों आपने इस तरह का प्रोजेक्ट दिया गया था कि राजस्थान को ज्यादा पैसा देना पड़ा था, लेकिन हमारी सरकार, जब वसुंधरा जी की सरकार आई, उस समय हमने उसको 1100 करोड़ प्रतिवर्ष पे 15 साल तक 1100 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष पे लाए, जो 3743 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष देना पड़ता 15 साल तक। तो रिवाइज होने के बाद में उसकी कॉस्ट कम की। इसके बाद में मोदी जी ने उसमें इंटरेस्ट लिया, और इंटरेस्ट के बाद में अब 5 साल तक 2018 से 2023 तक आपकी सरकार थी। आपने अगर मान लो ये समय पे राज्य सरकार अपना हिस्सा का दे देती तो निश्चित रूप से ये 2023 से पहले ये रिफाइनरी चालू हो जाती, लेकिन नहीं। अशोक गहलोत जी का विजन नहीं था। अशोक गहलोत जी ने खुद ने एक्सेप्ट किया था कि मुझे मेरी सरकार बचानी है, वो अपनी सरकार बचाने में लगे रहे। इसी वजह से राजस्थान की जनता को जो रोजगार के अवसर मिलने थे वो लेट हो गए। आज भजनलाल जी की सरकार आने के बाद राठौड़ साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि शिलान्यास कर दिया था, लेकिन जमीन का अलॉटमेंट नहीं हुआ था, आनन फानन में ये कर दिया, और अब आप कह रहे हैं कि हमने सब कुछ कर दिया, हमारे को क्रेडिट। क्या सिर्फ आपके लिए ये क्रेडिट की लड़ाई है सर? हेमंत जी, क्रेडिट की लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी की हम देख ही रहे हैं। सारे प्रदेश को पता है कि किसने जमीन अलॉट की, किसने बनाया, किसने काम किया। और जब 5 साल तक अगर किसी प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाला जाता है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है ना। वो कॉस्ट बढ़ी, वो हमने हमारे प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कारण झेली है। खैर, अब उस पर नहीं जाते क्योंकि अब तो बन गई। अब बनने के बाद में सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ वेस्टर्न राजस्थान ही नहीं, ये विजन था हमारा, क्योंकि पूरे राजस्थान को इससे लाभ प्राप्त होगा। बाय प्रोडक्ट्स जो होते हैं पेट्रोकेमिकल्स के, और उनको लेकर के जो भी इंडस्ट्री लगेंगी, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो बिजनेस होगा, वो राजस्थान को मिलेगा। चाहे ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के सब चीजें राजस्थानियों को मिलेगी। लेकिन लेकिन जब रिव्यू किया गया, पहले आपने जिन शर्तों पर कर लिया, आनन फानन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद जब रिव्यू हुआ तो राजस्थान की हिस्सेदारी बढ़ी, ये भी सही बात है। और भजनलाल जी के आने के बाद जो 2.5 साल में काम ने गति पकड़ी, और जो केंद्र से पैसा आना था वो सबसे ज्यादा पैसा भजनलाल जी के शासनकाल में आया, ये भी सही बात है। स्वर्णिम जी। हेमंत जी, हमारी सरकार जब गई थी ना, तब 90% काम पूर्ण हो चुका था, और शुरू भी हमारी सरकार में ही हुआ था। उससे पहले एक बाउंड्री वॉल का बनाने का शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री जी आए थे, लेकिन काम नहीं हुआ। ये हमने और आपने सब अखबारों में चलाए, ये सबने देखा है। लेकिन कोई अब क्या बहस करनी है, क्योंकि अब तो भारतीय जनता पार्टी ये भी कह दे कि बनाई हमने, सब कुछ हमने किया, हमने 2 साल में बनाया, 2.5 महीने में बनाया, कहते रहे। प्रदेश को पता है, आपके यहाँ पे खबरें चली है, सबने देखा है। इसलिए अब मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ऊपर आकर के जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं ना अभी। अशोक गहलोत जी का बयान हमने 2 दिन पहले, 3 दिन पहले रिफाइनरी को लेकर के देखा। ये आप ही तो कर रहे हैं आरोप की राजनीति, आप ही तो इंतजार ही है ना प्रदेश को। नहीं, इनसे पूछिए, कोई बात नहीं, इनसे सिर्फ इतना सा पूछ लीजिए कितने पैसे लगाए, ये कॉस्ट क्यों बढ़ी, 5 वर्ष तक वसुंधरा शासन में क्यों नहीं काम हुआ, क्यों नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते इस पटका दिया। ये पूछेंगे ना। तेल हमारे यहाँ पे तेल निकल रहा है, विजन हमारा, तो हमने रिफाइनरी का काम आगे बढ़ाया। अब फायदा हो रहा है तो होगा, लेकिन 7 साल पीछे हो गए। अरे कितने में बन गए? आपने कॉस्ट बढ़ा के 80,000 करोड़ कर दी। इसका जवाब आपसे जनता मांगेगी। जिस दिन मांगेगी ना, जनता के बीच जाओगे, आपको पता पड़ेगा। लेकिन आप लोग बैठ करके झूठे तथ्य परोसते रहो। जनता को सबको पता है। अरे आनंद फानन में नहीं होता, जब तेल निकल रहा है तो राजस्थान का तेल राजस्थान में शोधन हो, ये हमारा विजन था और हमने किया। आप भी कर देते, चोरों का काम आपने। और इसके बाद में भी आज 56,000 करोड़ रुपए ज्यादा दोगे। हमारी जमीन, हमारा तेल, सब कुछ हमारा, फिर भी 56,000 करोड़। इनको कॉस्ट ही नहीं पता, इनको कितने में बन रही थी ये भी नहीं पता। अरे 39,000 करोड़ का होना था, आपने 5 साल नहीं किया, इसमें 80,000 करोड़ हो गया। क्या बात कर रहे हो? 15 साल झूठ के तथ्य परोस रहे हेमंत जी। कुछ तो तथ्य आप भी बता दीजिए, करेक्ट कर दीजिए।
ये है फर्क चलो हमारी ठीक है, सरकार का। जनता को सारे- बताया सारे आप तथ्य- कौन मैं हो, तो मैं तो कि अभी रिफाइनरी अभी किसने राठौर बनाई, साहब ने इस पर सारी क्या बातें बहस बता करें दी कि कब वे कार्यरत थे और कैसे कैसे रिफाइनरी आगे बढ़ी। और राठौर साहब ने कहा कि आनंद फानन में जब लैंड अलॉटमेंट नहीं हुआ था कैसे शिलान्यास की बात सामने आई। राठौर साहब ने बताया कि कैसे अच्छा, कैसे हेमंत जो जी, चरण आगे बढ़े। राठौर काम साहब तो का साक्षी है इस रिफाइनरी बात का के। काम शुरू किसने वो तो किया, जवाब देंगे हमने ही किया या नहीं वो किया। जवाब- लेकिन वो तो लेकिन जवाब बात देंगे राजनीति कि की किसी नहीं होनी गवर्नमेंट में चाहिए। शुरू मैं तो ये हुआ, कह रहा हूँ नहीं हुआ। आप सिर्फ क्रेडिट हमारी गवर्नमेंट में हुआ, क्रेडिट की बात नहीं 5 होनी साल चाहिए। तक ये हमारे कोविड के पूरे बाद जो राजस्थान काम के किया, स्वाभिमान की हमने बात किया। है। और रिफाइनरी सिर्फ बनवाई, अंतिम हमने टिप्पणी बनवाई। आशुतोष चालू हो जाती जी। भैया। लेकिन क्या जो स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस पार्टी इतना ही करें कि हमारी राज्य में सब कुछ हुआ, हमारा विजन था, लेकिन क्या आज भजन लाल जी की सरकार में जब इसका उद्घाटन हो रहा है, ये अपने वर्किंग रूप में आ रही है, लोगों को लाभ मिलना शुरू हो रहा है, तब उनको क्रेडिट नहीं होना चाहिए? उन्होंने तो एक बार भी नहीं कहा कि ये सब मैंने कर दिखाया, पैसा मैं लेकर के आया, मॉनिटरिंग मैंने खुद की, सारा लग करके ये 2.5 साल में काम पूरा करके इसको अंजाम तक पहुंचाया। तो सिर्फ राजनीति की लड़ाई क्यों है सर? देखिए हेमंत जी, राजनीतिक लड़ाई इसलिए है कि निश्चित तौर पर जिस सरकार के समय में किसी घटना के अगर किसी के जिसका उद्घाटन होता है, शुरू होती है, तो उसका राजनीतिक फायदा उस राजनीतिक दल को मिलता है। ऐसे में अगर कांग्रेस आज इस तरह की बातें कर रही है कि उनके समय में यह काम शुरू हुआ, उनको भी क्रेडिट जाना चाहिए, तो यह उनकी राजनीतिक मजबूरी भी है और राजनीतिक उनके साथ में उनकी इच्छा शक्ति भी है कि हाँ, उनके समय में यह काम शुरू हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन राजस्थान के लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रोजेक्ट था, जो सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, और मेरे ख्याल से शायद सबसे बड़ा राजस्थान के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के तौर पर यह सबसे बड़ा जो कदम था, वो सपना हमारा पूरा हो रहा है, उसके लिए हम इस सपने पर सारे राजस्थान के लोगों को बहुत बहुत बधाई और आप सबका शुक्रिया। इस कार्यक्रम में आप जुड़े, चर्चा में जुड़े। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राजस्थान आएंगे 21 तारीख को और इस रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे, ये राजस्थान के लिए खुशी का सबसे बड़ा मौका होगा।